बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए, रीढ़ गर्दन सीधी, नितंब के नीचे तकिया या कोई ऐसी चीज जो आपकी रीढ़ कुछ समय के लिए स्थिर हो जाए, दर्द महसूस ना हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम, गहरी लंबी सांस को नाभि तक लें, खींचें, संकुचित करें, नाभि से नीचे ऊपर की ओर कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क तक लेकर जाएं। वायु को, सांसों को और छोड़ दें, जाने दें। प्राणायाम की इस क्रिया को निरंतर करते रहें। सभी साधक कृपया ध्यान दें, प्राणायाम की इस क्रिया को आप निरंतर करते रहें। सांस भरें, नाभि तक भरें, खींचें ऊपर की ओर, मस्तिष्क में रुकें और जाने दें। कुछ देर नाभि में रुकना है, ऊपर की ओर सांस को लेके जाएं। कुछ देर मस्तिष्क में रुकें और उसके बाद जाने दें। इस क्रिया को निरंतर अपनाएं। प्रिय साधकों, ध्यान मनुष्य की अंतर आत्मा एवं ब्रह्मांड का मेल है। इस दुनिया का एवं समस्त त्रिलोक का सुख अंदर ही विद्यमान है, बाहर कुछ भी नहीं। और हम बाहरी दुनिया में अपने सुख को देखते हैं। जो साधक आज या कुछ दिन पहले साधना स्थित हो रहे हैं या 40 दिन से निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, वह आनंद अंदर ही ढूंढें। बाहरी दुनिया में जब तक हम जी रहे हैं ये झूठ है। झूठ के सहारे कब तक हम चलते रहेंगे? हमेशा एक बात याद रखें, यदि सच कोई बात है तो वह है मरना। और झूठ, सबसे बड़ा झूठ यदि कोई इस संसार में है तो वह है जीना। मरना सच, जीना झूठ। अटल सत्य है कि जो आया है वह जाएगा। संत कबीर जी द्वारा भी 2 लाइन इसके ऊपर कही गई हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ पड़े, एक बंधे जंजीर। जेल में कैदी भी जाते हैं जिन्हें सजा होती है, और जेल में जेलर भी जाते हैं, परंतु उन्हें सजा नहीं होती। उन्हें जेल में जाने की तनख्वाह मिलती है, कीमत मिलती है। श्री गुरु महाराज जी के श्री जीवन चरित्र में इसे बड़े स्पष्ट रूप में समझाया गया है। यह पापी जीव उस कैदी के समान हैं जिन्होंने नाम नहीं जपा, सतगुरुदेव भगवान जी की स्तुति नहीं की, अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया।
सभी साधक प्राणायाम करते रहें और सहज भाव से श्री नाम को, जो आपको नाम मिला है, उन्हें अपनी सांसों में रमा लें। जैसे सो हंग, छोटी सांस वाली सो हंग, सो हंग। क्रिया ऐसे ही रहेगी। समस्त शक्तियों को सो न शब्द के साथ जोड़ते हुए महसूस करें कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं इस वायु के द्वारा हमारे निर्जीव शरीर में प्रस्थान कर रही हैं। और हंग, जब हम बाहर निकाल रहे हैं, महसूस करें कि जितने भी विकार शरीर के हैं वे हंग के द्वारा बाहर आ रहे हैं। सो हंग प्रकाश है, सो प्रकाश है और हंग अंधेरा बाहर, प्रकाश अंदर, अंधेरा बाहर, शक्तियाँ अंदर, बुराइयाँ बाहर। यह सब विचार करते हुए सदगुरुदेव भगवान जी के नाम को सिमरण बना लें। समस्त लगातार स्थिर होके शरीर को स्थिर कर लें। गर्दन आपकी झुक गई है, इसे सीधा करें, रीढ़ को सीधा करें और अभ्यास जारी रखें। ध्यान लगाने की क्षमता हमारे पास नहीं है। यह कार्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी का ही है। जो साधक ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे कि कल फोन आया कई साधकों का कि अभी भी ध्यान स्थिर नहीं है। आप निरंतर अभ्यास करें। ध्यान ना लगने के बहुत से कारण होते हैं कि हम 100 शब्द बोलकर जो शक्तियां अंदर ग्रहण कर रहे हैं और हंग बोल के अपनी बुराइयों को, अंधकार को बाहर कर रहे हैं। शरीर में जितना बुराइयां, जितनी अंधकार, झूठ, कपट, लालसा, ईर्ष्या, लोभ, सामने वाले के प्रति नफरत, निंदा, यह सब कुछ आपके अंदर जब तक भरा है आप साधना स्थित नहीं हो सकते। इसलिए इस तरह विचार ना करें कि आप पापी हैं या बुरे कर्म करे हैं इसलिए ध्यान नहीं लग पड़ा। इसके विपरीत आप साधना स्थित हो जाएं, बैठें और अपने इष्ट देव भगवान को याद करें। आंखों में उनको लाने की चेष्टा करें, प्रत्ययन करें कि उनकी याद आपके सामने से ना हटे। जो नाम आपको मिला है उसका सहज भाव से सांसों पे उच्चारण करते रहें। ये ना देखें कि अब सांस अंदर बाहर कैसे हो रही है। फिलहाल आप सहज भाव से चलें। किसी भी तरह से इस दास की बताई युक्तियों के ऊपर ध्यान ना दें। आप बस बैठें। आपका कार्य है बैठना और सदगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करना, हे दयालु प्रभु, हम पापी हैं, कपटी हैं, सारे विकारों से भरे हुए हैं। इसके विपरीत आप अत्यंत दयालु हैं महाप्रभु, हमें बख्श दो दयालु, बख्श दो। ऐसी प्रार्थना उनके श्री चरणों में लगाते रहें। जब आपके दिल में सदगुरुदेव भगवान जी के प्रति दर्द महसूस होगा, उनकी कृपा महसूस होगी, तो सहज ही आपके अंदर से समस्त विकार बाहर आ जाएंगे। और सदगुरुदेव भगवान जी आप पर कैसी कृपा करेंगे ये तो मेरे सदगुरुदेव भगवान जी को ही पता होगा। सांसों पे नाम लेते चलें। गहरी लंबी सांस।
ऊपर की ओर खींचें। सहज भाव से सधीर स्थिर रहे, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, स्थिरता में निपुण हो जाएं, अपने शरीर को हिलने ना दें, एकाग्रचित हो जाएं और मानसिक चिंतन की ओर बढ़ें। जैसा कि सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास ने आपको बारंबार ये विधि बता रखी है। जो साधक आज से पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, वह पिछली क्लासों को या उसका अध्ययन जरूर करें। कई सारी क्लास आपकी समय रहते निकल चुकी हैं, आप उसका अध्ययन करें। परंतु ध्यान रहे कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो अमृत बेला कर रहे हैं, सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं। इसलिए मानसिक चिंतन की ओर बढ़ जाएं। सांसों पे नाम जिसका हृदय गति चल रही है, सभी की चल रही है, हृदय पे जिसका नाम चल रहा है, हृदय जाप, अजपा जाप, तो यह ध्यान से सुनते रहें। हृदय की आवाज़ कानों में और उस हृदय के स्वर के ऊपर, धड़कन के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम को बिठाने की कोशिश करें, नाम लेने की कोशिश करें। हृदय जपेगा, कान सुनेंगे और ये शरीर आंखों से सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करेगा। ऐसे समक्ष सद्गुरुदेव भगवान जी के आगे अपनी प्रार्थना रखें और मानसिक चिंतन, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन की ओर आगे बढ़ें। सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र मंदिर के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो झंडा लहर रहा है, भीनी भीनी ठंडी हवा चल रही है, आपको भी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि श्री नंगली दरबार में ठंड आ चुकी है। आइए, अमृत स्रोत, ये जल सद्गुरुदेव भगवान जी की देन ही है, उनके द्वारा ही धरा से इस जल को निकाला गया है। यह लीला भी काफ़ी लंबी है। इस विषय में सद्गुरुदेव भगवान जी फिर प्रकाश डालेंगे। जल को ग्रहण करें, कुछ रसना से लगाएं, कुछ शरीर पर छिड़कें, पवित्र हो जाएं, अंदर और बाहर दोनों जगह से आए। सद्गुरुदेव भगवान जी की चौखट पर अपना सर रख दें। मेरे दयालु प्रभु, आपकी ही कृपा है, आपकी ही मेहर है, पुनः साधना स्थित अपने शरीर को छोड़कर अपनी सुरती को आपके श्री चरणों में ले आए हैं। ये आप ही कराने वाले हैं, आप ही बुलवाने वाले हैं। हे दयालु, दया निधान, कृपा करें, अंदर की ओर प्रस्थान करें और करते हैं दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान जी के आगे समक्ष दंडवत, दोनों हाथ खींचें, मिलाएं ऊपर की ओर, चरणों की ओर, दोनों पैर खींचें, दोनों मिलाएं, समस्त दंडवत। शरीर का कोई अंग उस धरा से जो सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण रखे हैं, उस धरा पे लगा दें, क्योंकि पवित्रता आखिरकार आएगी कहाँ से? केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के दर से। हुक्मनामा सुने, आगे बढ़ें। चरणों में प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार, पीछे अद्भुत वस्त्र, जो हमारा सभी का सौभाग्य है कि हमें दर्शन हो रहे हैं, ऐसे दिव्य वस्त्रों के जो मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी ने पहने। जब भी पवित्र वस्त्रों के समक्ष खड़े हों, महसूस करें मेरे गुरु महाराज जी ने इसे कैसे पहना होगा। पिक्चर को अपने दिमाग में चलाएं, देखें सद्गुरुदेव भगवान जी कैसे लगते होंगे। धोती है, कुर्ता है, छड़ी है,
यंत्र है जिसे धारण करके सतगुरुदेव भगवान जी अलोप हुआ करते थे। आगे चलें। पवित्र पलंग, दिव्य पलंग जिस पे सतगुरुदेव भगवान जी विराजमान होके श्री नगली जी में कीर्तन सत्संग का प्रभाव चलाया करते थे। आज भी दयालु प्रभु पलंग पर विराजमान होकर समस्त अपने लालों को अमृत बेला में उठा रहे हैं। ये उनकी कृपा ही है जो आप और हम उठकर श्री चरणों में बैठे हैं। दंडवत प्रणाम दादा गुरु महाराज जी को। उठें और स्पर्श करें उस पवित्र पलंग को, दिव्य पलंग को। प्रार्थना करते चलें। चरणदासी आपके साथ में ही हैं। नमस्कार करें। आगे चलें, जल ग्रहण करें, पिए और समक्ष बैठ जाएं। सतगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने आप हैं और ये दास है। इस दास में भी तो आप ही हैं। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू। हर जगह आपका ही आवरण है। हर घट में आप विद्यमान हैं। सुंदर से भाव बनाते हुए जो शरीर घर में बैठा है, अब वही शरीर सुरती रूप में श्री नगली दरबार में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठा है। निरंतर अभ्यास, जाप सांसों पर, छोटी या बड़ी जैसी भी आप सुविधा अनुसार ले रहे हैं, लेते रहें। नाम का उच्चारण करते रहें, मन भागने ना पाए। ये सभी बातों का आप अत्यंत ध्यान रखें। साधना विषय है अनुभव का, और अनुभव विषय है समय का। समय लगेगा। जिसने 10th क्लास पढ़नी है उसे 10 साल इंतज़ार करना होगा। जिसे 12वीं पास करनी है उसे 12 साल इंतज़ार करना होगा। उसके बाद अलग अलग तरह से रास्ते भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितना समय लगेगा, पढ़ाई करने वाले को खुद नहीं पता ये कितना पढ़ सकता है। पढ़ाई का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। अनुभव का भी कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। अध्यात्म में भी आकर आप देखेंगे कई कई साल तक ध्यान की अवस्था एक जैसी रहती है। फिर उनकी कृपा, उनकी मोज द्वारा ही जीव अगले स्टेप तक पहुंचता है। निरंतर अभ्यास जारी रखें। ये महसूस ना होने दें शरीर को कि ध्यान नहीं लग रहा तो मैं सो जाऊं या ना उठूं। ऐसा विचार मन में ना लाएं। पता नहीं कब उठते उठते सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हो जाए। बहुत से साधकों का अचपा जाप चल रहा है। सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, कान से सुनते जाएं और सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर उनके नाम का उच्चारण सांसों पर, हृदय पर करते रहें। कल सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी मौज वश होकर एक युक्ति बताई थी। उस युक्ति का अनुपालन करें। जो साधक अचपा जाप तक पहुंच चुके हैं वह गहरी लंबी सांस लेते हैं और हंग बोलते समय कुछ कम सांस ऊपर का बाहर निकालते हैं, कुछ सांस अंदर रोक लेते हैं। ऐसे लगातार प्रयास करते रहें। गहरी लंबी सांस लें, रोकें,
जब बाहर निकालें तो आधी निकालें, आधी अंदर रोके रखें। दोनों आँखों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं। फिर इस क्रिया को बारंबार दोहराएं। आप इस क्रिया के अंत में देखेंगे कि आपका आज्ञा चक्र आपकी आंखों को दिखाई देने लगा है, उसमें प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है। यह अभ्यास है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों। अभ्यास द्वारा ही हम आज्ञा चक्र को खोल सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। आइए चलें इस युक्ति को जो सद्गुरुदेव भगवान जी ने स्वयं आकर बताई है। सांस को नाभि तक लें, रुकें, आज्ञा चक्र तक लेके जाएं। जो साधक ज़्यादा देर तक इस क्रिया को अपना सकते हैं अपनाएं। जो 2 या 3 साल में ही 2 या 3 सांस में ही जिनकी सांसें फूल जाती हैं, वह वायु को बाहर आने दें। पुनः प्रयास करें, आँखों की तरफ ध्यान दें कि क्या ये आज्ञा चक्र को देख रही हैं। कृपया इसकी तरफ ध्यान दें और अचपा जाप वाले इस क्रिया को अपनाएं। जिन साधकों ने अचपा जाप में सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हासिल की है, वह इस युक्ति को अपनाएं। और नीचे जो भक्त, जो साधक अभी प्रयत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं, सद्गुरुदेव भगवान जी आपको भी कुछ बताने जा रहे हैं। जिन साधकों का ध्यान में मन नहीं लग रहा, मन बार बार थोड़े ही थोड़े समय में भाग जाता है और वह परेशान है क्योंकि याद भी बहुत देर बाद आती है। आइए ध्यान दें सभी साधक। ये सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज ही है जो चालिये के अंत में हमें कुछ युक्तियां समझा रहे हैं। जो साधक छोटी सांस भरते हैं या बड़ी सांस भरते हैं, परंतु उनका मन श्री चरणों में एकाग्र नहीं हो पा रहा, आइए ध्यान दें शब्दों पर। अभी इस क्रिया को ना अपनाएं, पहले सद्गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद से ये दास कुछ बोलने जा रहा है, उसको सुन लें। सांस अंदर भरें, लंबी हो या छोटी, सांस को अंदर भरें। पूरी तरीके से संजोलें वायु को, शक्ति को। और अब जब आप सांस का स्मरण करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे, तो आप ऐसा महसूस करें कि वायु प्राण तो अंदर ही है और हम अंदर नाम का उच्चारण लगातार कर रहे हैं। जैसे वायु को अंदर की ओर लें, रोक लें। अब सांसों से स्मरण कम करें और आत्मा से, मन से बोलें, अंतर ही अंदर बोलें। जैसे सो, रोक लें, सोहंग 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 हंग। समस्त शक्तियों का संजोहित करते हुए अंदर की ओर ले जाएं। रोक लें, अंदर ही अंदर नाम का उच्चारण करें बारंबार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, जितनी बार आपकी क्षमता हो शरीर की उतनी बार उच्चारण करें और तुरंत ही बाहर निकाल दें जब आप थक जाएं, ज़्यादा ले ना पाएं। आप देखेंगे आपका मन आपको छोड़कर अब नहीं भागेगा। कारण
क्योंकि मन के प्राण अंदर ही अटक गए। वह अपने आप को यहीं स्थिर रखेगा। इस प्रयास को निरंतर करते रहें। जब स्थिरता आ जाए तो इस प्रयास को छोड़कर सांसों के सिमरन पर वापस आ जाएं। एक बार पुनः ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से आपको इस युक्ति को एक बार समझा रहे हैं। ध्यान से सुने। जो साधक मन नहीं लगा पा रहे, जिनका मन बार बार भटक जाता है, भाग जाता है, इस तरफ ध्यान दें। सांस को अंदर भरें। सो सोहं 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 हं। ये दास मुंह से बोल रहा है, आपको मुंह से नहीं बोलना। बस अंदर ही अंदर वायु प्राण को अंदर रोक लें। पेट को संकुचित रखें, दबाए रखें। कूदा द्वार को भी दबाए रखें। हवा कहीं से भी बाहर ना आने पाए, क्योंकि ये समस्त शक्तियों का भंडार आपके अंदर एकत्र हुआ और आपने उस भंडार का सहारा लेकर नाम जपा। और नाम जपने के बाद जितनी शक्तियाँ, जितनी बुराइयाँ, विकार आपके अंदर थे, वो बहुत तेजी से बाहर आएंगे। क्योंकि आप लगातार नाम जप रहे थे, तो विकार भी भाग भाग कर आपकी सांसों के समक्ष खड़े हो जाएंगे और हंग कहते ही बाहर आएंगे। आपका मन जल्द शुद्ध हो जा पाएगा, जल्द ही साधना में लग पाएगा। इस प्रयास को निरंतर करते रहें। सो रोकें। सोहं 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 हं। मुख से नहीं बोलना, सुरती से बुलवाना है, मन से बुलवाना है। मन को कहना है जल्दी जल्दी बोल। इस प्रयास को जारी रखें। जो साधक का मन नहीं लग पा रहा है, वह अपना मन लगेगा। उनका ध्यान इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि मन के प्राण तो अंदर फंस चुके हैं। वह सांस लेना चाहता है, इसलिए सांसों पे उसको नाम दे दो, वो भागेगा नहीं। ऐसे ही निरंतर अभ्यास से हमारे मन को आदत पड़ जाएगी। लगातार ऐसी क्रियाओं को करते चलें। ये युक्ति है ध्यान साधना में परिपूर्ण होने की। हृदय की गति को अजपजाप तक पहुंचने वाले साधक सुने और हृदय पर नाम को विराजमान कर लें। नाम का सिमरन करते रहें। कान सुने, मन इधर उधर ना भागे। जो जप रहे हैं वे कान सुने। मन एक समय में दो कार्य कर सकता है, इसलिए एक कार्य जपने का, दूसरा कार्य सुनने का। उसी नाम को कान सुने, मन सुनाए उसको। अगर कान सुन रहे हैं तो मन नहीं भाग रहा, आपका स्थिरता है। यदि आपके कान नहीं सुन रहे तो आपका ध्यान भटक चुका है। इसे वापस लेकर आएं और साधना में लग जाएं।
शांत, अत्यंत गहराइयों तक चले जाएं शांति की। मन भागने ना पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। अंधेरे से उजाले की ओर वे साधक जो पहले चरण में अभ्यास करते करते यहां तक पहुंच चुके हैं, आज्ञा चक्र की ओर ध्यान दें। दोनों आंखों से आज्ञा चक्र को निहारें। जैसा युक्तियां बताई गई हैं, दोनों तरह के साधक उन युक्तियों को अपनाएं। घोर अंधकार, अत्यंत अद्भुत ये नजारा ध्यान का है। तरह तरह की रोशनियों का निकलना, ये अनुभव कराता है कि आप ध्यान में हैं। सुरती को आज्ञा चक्र पर रोक के रखें। ये अगले चरण का द्वार है। सुरती इसी द्वार से प्रवेश करती है जहां अंधकार से उजाला ही उजाला है। सतगुरुदेव भगवान जी की अत्यंत कृपा द्वारा ही आप अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं। उनसे कृपया मांगते रहें। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में रहते हुए उनकी कृपा से, उनकी रहमत से जो नजारे देख चुका है, आज उनकी आज्ञा से ही आपके समस्त रखने जा रहा है। ध्यान नाम पर, कान अनुभव पर। सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम सोहंग कहीं से छूटे ना, इसको लेते रहें। जो साधक प्रयास कर रहे हैं या अजपजाप तक पहुंच गए हैं, ये बड़ी कमाई है अमृत बेला की। इसको संजो के रखने के लिए बारंबार इसका अभ्यास जारी रखें। यदि आपने 40 दिन के बाद अभ्यास को छोड़ा तो ये शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। फिर इन्हें एकत्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो धन मिला है उसमें और इकट्ठा करते रहें, तो जो पावर आपके पास पहले से प्राप्त हो चुकी है वह अतिरिक्त धन के नीचे दबती चली जाएगी और उसके वजन के तले हमेशा आपके पास रहेगी। अजपा जाप आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना, और जो साधक पहुँच गए हैं वह कृपा के पात्र हो चुके हैं।
उन्हें आगे का रास्ता भी सद्गुरुदेव भगवान जी सहज भाव से बता देंगे। और जो साधक अभी सांसों की माला पे हैं वे निश्चिंत रहें, रास्ता यही है। सभी साधकों को इसी रास्ते से आगे बढ़ना है और सबकी पूर्ति होगी। ऐसा सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज उन सभी साधकों पर रहती है जो अमृत बेला में उठते हैं। कारण है सद्गुरुदेव भगवान जी इसी समय विचलन करते हैं, रात्रि 1 बजे से सुबह 4 बजे तक। जो साधक उनकी स्थिति में बैठे हैं वे उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। उनके घर, उनके लोक से तारों की तरह चमकते हैं। वहीं से ही सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा आपको देखते हैं, आपके विचारों को पढ़ते हैं। जिसके विचार जितने ज्यादा शुद्ध, जिसका मन जितना ज्यादा स्थिर, उतनी ही मौज सद्गुरुदेव भगवान जी की उस साधक को मिलने लगती है। इसलिए अमृत बेला ना छोड़ें। अमृत बेला आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सार है, बहुत बड़ा अनुभव है। थोड़ा और समय बीतेगा, आप सहसा से कह उठेंगे कि अमृत बेला केवल और केवल वरदान है। आपका अनुभव सर चढ़कर बोलेगा, आप आज जाग रहे हैं, कल जगाने वाले भी बनेंगे। ऐसी कृपा सद्गुरुदेव भगवान जी की आप सभी पर होगी। आने वाला समय होगा सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, समस्त प्रेमी उनकी निज सेवा में लग जाएंगे। और उनकी निज सेवा है एक दूसरे से जोड़ते चलो, जोड़ते चलो। क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान जी भी इसी कार्य को सफलतापूर्वक करते चले गए। आज वे शरीर और आत्मा से श्रीनगर जी में विराजमान हैं और अपने प्रेमियों से, अपने लाल से, जिन्हें उन्होंने अपना लाल सिद्ध किया है, बनाया है, उनसे सेवा ले रहे हैं। अपनी निज सेवा कि खुद तो जाग गए हो, सोते को भी जगाओ। ऐसा कार्य, ऐसी सेवा पाकर ये दास धन्य हो रहा है, अपना जीवन सफल हो रहा है। आप भी प्रयास करें, सद्गुरुदेव भगवान जी की ऐसी कृपा आप पर भी हो जाए। करत करत अभ्यास आप उठें, सोए नहीं। सोना मरने के समान है। जो जिज्ञासु नाम लेने के बाद भी नाम नहीं ले रहा, वह सद्गुरुदेव भगवान जी की निगाहों में मरा हुआ है। भले ही आपका शरीर इस धरा पर चलता रहे, परंतु आप अपने गुरुदेव की निगाहों में आत्मा से मर चुके हैं। कई भक्त ये समझते हैं कि भजन कीर्तन के द्वारा जो हम नाम उच्चारण कर रहे हैं यह काफी है। सुबह उठकर हमें क्या करना है? शरीर को तकलीफ होगी। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, अमृत बेला सुबह का समय 4 बजे से पहले पहले, कम से कम 4 बजे सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। पहले का समय तो 12 बजे से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। आप 12 बजे नहीं, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष समाधि स्थित हो जाएं। और जो ध्यान की क्लास लगातार चल रही है, इसका अध्ययन करते रहें। कान में लीड लगाकर क्लास को अटेंड करें। प्रयास करें जो आपको सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा बताया जा रहा है उसे उतार लें। जीवन में हर चीज की आवश्यकता है।
ध्यान भी हमारे शरीर का एक अंग है जिसे हमने अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ा है। देखने में आता है जो ध्यान की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, नाम जपने पर ज्यादा अपने आप को केंद्रित करते हैं, उनके शरीर के समस्त रोग सहसा ही खत्म हो जाते हैं। चाहे वो बीपी की बीमारी हो, चाहे वो शुगर ही क्यों ना हो। इतने शक्तिशाली महाप्रभु हमें मिले हैं। जब हम उसका नाम उच्चारण दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं, वो एक लंबे समय तक उसकी स्तुति यानी गान अर्धरात्रि को उठ के करते हैं। निश्चित ही उनके शरीर में कोई विकार नहीं रहेगा। जो भक्त बीमारी के दौर से निकल रहे हैं वह उठ जाएं। जैसी आपकी तकलीफ है उस तकलीफ के अनुसार ही अपने आप को समय दें, क्योंकि सांसें बड़ी कीमती हैं और उसका नाम उच्चारण करने मात्र से ही हमारे अंदर से सभी शक्तियां अंदर प्रभावित होती हैं और हमारी बुराइयां बाहर आती हैं। बुराइयां ही नहीं, आपकी बीमारियां भी बाहर आ जाती हैं। प्रिय साधकों, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, यकीन मानिए इस दास का अनुभव है। सदगुरुदेव भगवान जी समक्ष बीमारियों से, शारीरिक तकलीफों से नाम जपने वाले को दूर कर देते हैं। अपने ऊपर से पाप कर्मों के आवरण को नाम द्वारा हटाने का प्रयत्न करते रहें। लगातार सांसों को स्थिर रखें, भागने ना पाए। कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है। जपना किसको है? मन को। बात हो रही थी जेलर साहब की, कैदियों की। कैदी ऐसे समझते हैं संसार में जो जेल है, इस धरा पर जो हमारे पाप पुण्यों की सजा हमें देती है, वह पुण्य सुने या ना सुने, परंतु पाप कर्मों द्वारा ही हम सजा भोगने जेल चले जाते हैं। और जेल के अंदर उपस्थित जेलर हमें वहां रहकर जेल में सजा काटने की कला अपनाने की हिदायत देता है कि आप यहां रहकर ऐसा विचार बनाएं, ऐसा कर्म करें। जब आप उस जेलर के कहे अनुसार उस कार्य को अंजाम देते हैं, उसकी वाणी को सुनकर उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, वही जेलर आपकी कोर्ट में डेट पर साथ खड़ा होकर आपकी सिफारिश लगाता है और आपकी सजा को कम कराने की कोशिश करता है। यहां तक ही नहीं, कुछ कैदियों के साथ तो देखा गया है जेलर खुद खड़ा होके उसे बख्श देने की गुजारिश करता है। और यकीन मानिए जज साहब जेलर साहब की गुजारिश सुनने के बाद बख्श भी देते हैं, सजाएं माफ कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म जगत में गुरु हैं जो निरंकार यानी पार ब्रह्म परमेश्वर का ही रूप है। वह हमें जीने की कला बताते हैं, क्योंकि एक दिन हमें भी जाना है उस लोक में। या यूं कहिए कि उन पापी आत्माओं के लिए जेल में जाना है, सजा होगी। यमराज पूछेगा
जिसके पाप कर्म होंगे उसे यमराज लेने आता है, पूछेगा कि तुमने ये किया। वहां केवल उसके बोलने मात्र से ही सब कुछ होगा। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। केवल और केवल जिसने जाप किया है, जिसने नाम लिया है, वही वही खुश रह पाएगा। वहां जाकर, वहां पहुंचकर जब आपके पापों को आपके नाम के ऊपर रखा जाएगा तो एक नाम 1000 पाप कर्मों को खत्म करेगा। वहां आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी कि आपने जपा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पछतावा कहीं ना कहीं आपको जरूर होगा कि सब कुछ जानने के बाद भी मैंने कम जपा। प्रिय साधकों, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आप दुनिया में रहकर किसी भी तरह की स्तुति गान त्रिलोकीनाथ का, सदगुरुदेव भगवान जी महाप्रभु का कर लें, लेकिन बिना नाम के किया गया कर्म केवल कर्म ही रहता है। और जिस कर्म में नाम जुड़ जाए वे कर्म कर्म नहीं रहता, कर्म की कमाई बन जाता है। आप सुबह उठते हैं, अमृत बेला करने की कोशिश करते हैं, परंतु नाम नहीं जपते। कानों से भजन सुन रहे हैं, मुख से कीर्तन भी कर रहे हैं, उसकी स्तुति गान भी कर रहे हैं, परंतु उसका नाम नहीं ले रहे। नाम लेकर किया गया कोई भी कार्य सदगुरुदेव भगवान जी के अर्पण होता है। प्रिय साधकों, मन को एकाग्रचित करें, शरीर को भी स्थिर करें, गर्दन को सीधी रखें। नाम सिमरण में अपना मन लगा के रखें। ये क्लास छोटी या बड़ी हो सकती है, परंतु आप स्थिर रहें, ज्यादा लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें। ये दास को जितनी आज्ञा होगी उतना ही सदगुरुदेव भगवान जी मुखरबांदी से निकले हुए शब्द आप तक पहुंचाता रहेगा। परंतु ध्यान रहे प्रियो, आप तो सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी हैं, आपको अकेले ही आगे जाना है। इस मार्ग पर आपके साथ कोई नहीं होगा। यदि एक भी व्यक्ति को, एक भी इंसान को, एक भी जीव को आपके दर्शन होते हैं आपको, तो आप समझ लेना आपका मन भटक रहा है। उस मन को वापस श्री चरणों में लेकर आए। आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि तू ही तू, केवल और केवल तू, मैं भी कुछ नहीं, मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं। और जब मैं आपके बिना नहीं तो मेरे अंदर भी आप ही हैं। इसलिए है महाप्रभु, तू ही तू हर जगह विद्यमान है, मेरे अंदर भी, मेरे बाहर भी। इसलिए मैं अंदर देखूं या बाहर देखूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जो आपको युक्तियां सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताई गई हैं, उन्हें बारंबार सुने। हर एक क्लास में अभी युक्तियां बताई जाएंगी। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास ही है
जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। प्रकाश का अनुभव जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर सुरति द्वारा प्रवेश करते हैं, आज्ञा चक्र को खोल लेते हैं। यह सब सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही होगा। हमारे प्रयास निष्फल होते चले जाएंगे जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। समस्त रोशनियों का भंडार। अगला चरण, धरती उल्टी सीधी एक समान। अगला चरण, अत्यंत रोशनी, अलौकिक दृश्य, झरने, तालाब, आसमान, तारे, सूर्य, चंद्रमा हजारों की संख्या में आपको नजर आएंगी। उनकी किरणें नजर आएंगी। आपको दिन भी दिखाई देगा और तारे भी नजर आएंगे। ऐसा सुंदर अद्भुत दृश्य। सुरती यहां आकर खो जाती है, आनंद में हिलोरे लेने लगती है। परंतु यह मंजिल नहीं है। इसी प्रकाश में से जब सुरती तैरती हुई आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे नजारे होते हैं, कई सारे छिद्र, कई सारी गुफाएं, बहुत सारे नजारे जिसका वर्णन करना अत्यंत मुश्किल है। अलौकिक दृश्य। ऐसी प्रेरणा कुछ समय बाद सुरती को मिलती है कि कुछ बारीक झीने, कुछ मोटे छिद्र रोशनी के जरिए चमचमा रहे हैं। उनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। सुरती आकर्षित होती है और उस छिद्रों में प्रवेश करने का प्रयास करती है। पहले प्रवेश में महसूस होता है उस सुरंग में या गुफा में रोशनी है, परंतु आगे चल के अंधकार ही अंधकार नजर आता है। साधक घबरा भी सकता है कि मैं कहाँ आ गया, परंतु ध्यान रहे आप पर सदगुरुदेव भगवान जी की मौज हो रही है। स्थिर हो जाएं। अजपा जाप के जरिए यहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बाकी शेष साधक जो सांसों में सिमरण कर रहे हैं वह चलते जाएं। बाकी तो मालिक की मौज है। ये दास कुछ नहीं कह सकता। किसको कब, कहाँ, क्या, किस चीज की प्राप्ति होगी ये तो महाप्रभु जाने। ये दास तो आपकी सेवा में है। जो सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अनुभव है वह उनकी आज्ञा से ही शेयर हो रहा है। आप सुन रहे हैं। हिले नहीं, स्थिरता बनाए रखें। जिस क्षेत्र में सुतरी जाती है वो बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। साधारणतः जीवन में भी यदि आप किसी गुफा में प्रवेश कर जाएं तो कुछ ही समय बाद आपको बेचैनी होने लगेगी। यदि वह गुफा लंबी है तो आपका मन करेगा कि बहुत जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाए, घबराहट पैदा होगी। ठीक इसी प्रकार साधना में भी घबराहट पैदा होती है। उसके परिणाम स्वरूप आपके माथे पे पसीना, आपके शरीर में भीना भीना पसीना आ सकता है। आपका शरीर ठंडा और गर्म दोनों तब्दीली ला सकता है। किसी समय में ठंडा भी हो सकता है और किसी समय में गर्म भी हो सकता है। ध्यान को बनाए रखें, चलते जाएं। शांति, अत्यंत शांति की ओर बढ़ते हुए नाम का उच्चारण ना छोड़ें।
सांसों पे नाम रहे। और हृदय जाप का अनुभव जो साधक कर रहे हैं लगातार करते रहें। अभी साधना में जाने का प्रयास ना करें, केवल और केवल अध्ययन करें। आगे का रास्ता सहज है, उस मालिक की कृपा होगी, आप बहुत दूर तक जाएंगे। अमृत वेला, यानी अमृत वेला ऐसा नाम है, सुनते ही आपके स्मृति पटल पर ध्यान लौट जाएगा कि मुझे ध्यान में जाना है। जी हाँ, अमृत वेला करें और कराएं, क्योंकि जो साधक सामर्थ्य हैं, भविष्य में सद्गुरुदेव भगवान जी उन्हें प्रमाणित करेंगे, उनको ऊपर की ओर उठाएंगे। वह सद्गुरुदेव भगवान जी की सेवा जानकर जोड़ने का प्रयत्न करते रहें। एक भी जीवात्मा को जोड़कर, एक भी जीव को जोड़कर आप सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका कार्य तो केवल मार्गदर्शन करने का है। चलाना या ना चलाना ये सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज है। आप कदापि उसमें अपनी गिनती ना लिखवाएं कि आपने प्रयास नहीं किया। आप निरंतर प्रयास करते रहें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने लिए क्या, निरंतर अभ्यास, जाप करना, साधना करना, सिमरण करना, और दूसरा प्रयास सतगुरुदेव भगवान जी की पवित्र सेवा में लग जाना, जोड़ने का कार्य करना, अपने अनुभव को बिठाकर शेयर करना। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, अपनी साधना को निरंतर लगातार जारी रखें। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से यदि चुप भी हो जाए तो अपनी साधना को निरंतर जारी रखें। जिस साधक का मन लग जाए, एकाग्रचित हो जाए, वह प्रयास करे कि उठे ना, उसका नाम जपता रहे, आनंद की अनुभूति करता रहे, क्योंकि ये आनंद ही है जो आपको अगले चरण में प्रवेश भी कराएगा और सतगुरुदेव भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए उनकी निज सेवा में भी लग जाएगा। ऐसा अपना प्रयास जारी रखें। प्रयास करें, आज जिस समय आप उठे हैं थोड़ा सा समय और बढ़ा लें। धीरे धीरे समय को ऊपर की ओर ले आएं। एक दिन आएगा आप 1 बजे ही उठ जाएंगे। आपको इतनी प्रसन्नता प्राप्त होगी अपने गुरुदेव की, नाम की लालसा लग जाएगी कि जपना है, उसका आनंद लेना है। नहा धोआ के 2 बजे सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। 1:30 1 बजे उठें और 1:30 पे सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाएं। जो साधक इस समय को अपना सकते हैं अपनाएं। सोचने में और देखने में मुश्किल जरूर है, परंतु आनंद एक बार आया तो जन्म जन्म की नींद से छुटकारा पाया। इसलिए अनुभव तो आपको लेना ही होगा। जागें और जगाएं, जोड़ें, जुड़ें, दूसरे को भी जोड़ें। ऐसी पवित्र सेवा त्रिलोकीनाथ की
उनकी प्रसन्नता जल्द ही हासिल होती है सदगुरुदेव भगवान जी, मेरे नंगली निवासी भगवान जी, आप तो बहुत दयालु हो प्रभु। आपका जैसा तो दयावान भी ना इस लोक में है ना उस लोक में। आपकी दया की अत्यंत मिसालें हैं जो हम गुरु ग्रंथों में पढ़कर अध्ययन करते हैं। हे महाप्रभु, हम तो बेवकूफ जीव हैं जो आपको जान नहीं पा रहे। आप खुद ही जरा दो प्रभु, खुद ही दर्शन दे दो, खुद ही मार्गदर्शन कर दो प्रभु। आप बहुत दयालु हो प्रभु। मेरे समस्त पाप और पुण्य कर्मों को जन्म जन्म से जो मेरे साथ चले आ रहे हैं, उन्हें अपने श्री चरणों में विश्राम दो प्रभु। मैं अर्पण करता हूं जन्म जन्म के विकार, पाप और पुण्य कर्म आपके श्री चरणों में। अब आप जाने, आपका कार्य जाने गुरुदेव। इस दास से त्रुटि हो रही होगी प्रभु, आप तो खटखट की जानने वाले हैं। इस दास को क्षमा कर दें प्रभु। प्रिय बंधुओं, आज की क्लास को अनुभव के आसार से जारी रखें। जो युक्तियां आपको बताई गई हैं उसका अनुभव लें, प्रयास करें चलने का। युक्ति द्वारा ही सदगुरुदेव भगवान जी की राह बहुत आसान और बहुत नज़दीक हो जाती है। ये युक्तियाँ उन्हीं की बताई हुई हैं। इनका अवलोकन करें, विचार करें, अपनी साधना में उतारने का प्रयत्न करें और निरंतर अभ्यास जारी रखें।